नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आप सभी के लिए यहाँ पर मैया समान योजना की 10,000 रुपये की राशि को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ गई है और एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी आ गई है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या है अपडेट, क्या है खुशखबरी, आप सभी को इस वीडियो में एक एक करके बताया जाएगा। देखिए, जिन भी माताओं बहनों को अभी तक भी 7500 रुपये की राशि नहीं मिली है, मतलब कि जो 3 माह की राशि जारी की गई थी अभी पूर्व में कुछ दिन पहले 7500 रुपये की राशि एक साथ, अगर आपको भी अभी तक नहीं मिली है तो आपको 7500 की जगह एक साथ 10,000 रुपये की राशि मिलने जा रही है। इसकी आधिकारिक घोषणा हो गया है, आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है और इसको लेकर के बड़ी खुशखबरी भी आ गई है, जो कि अभी आपको एक एक करके लाइव प्रूफ के साथ बताया जाएगा और दिखाया जाएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 24 जिलों में एक साथ मिलेगा 7500 प्लस 2500 रुपया, यानी कि 2400 जिलों में, झारखंड के 2400 जिलों में 10,000 रुपये की राशि एक साथ मिलेगी। 7500 प्लस 2500 रुपया, ठीक है, मतलब कि 4 माह की राशि, जो कि आपका 6वीं 7वीं 8वीं और 9वीं किस्त की राशि होगी, यानी कि अप्रैल माह तक की ये राशि होगी जो कि आपको एक साथ मिलेगी। और ये कितनी माताओं बहनों को मिलेगा, कौन कौन से माताओं बहनों को मिलेगा, कौन कौन से माताओं बहनों को नहीं मिलेगा, इसका स्पष्टीकरण दे दिया गया है। पूरा स्पष्ट जानकारी यहाँ पर बताया गया है, जो कि अभी आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाया जाएगा। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं नया लिस्ट जारी, यानी कि इसको लेकर के एक नया लिस्ट भी जारी हुआ है। इस लिस्ट के माध्यम से आपको पता चलेगा कि कौन कौन से माताओं बहनों को राशि मिलेगा, कौन कौन से माताओं बहनों को राशि नहीं मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ इनका नाम, मतलब कि इस लिस्ट में सभी माताओं बहनों का नाम नहीं है, तो किनका किनका नाम है और ये लिस्ट आप लोग कैसे देख पाएंगे, आपको हर एक कुछ बताया जाएगा। और आपको 7500 रुपये की राशि क्यों नहीं मिली, मतलब कि 7500 रुपये की राशि आने में क्यों देरी हुई और अब आपको 10,000 रुपये की राशि एक साथ क्यों मिल रही है, इसकी भी वजह बताई गई है, तो आपको वो भी बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास आपसे जितना बन सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है आप सभी के लिए। बहुत ही ज़्यादा फायदे की बात यहाँ पर आप सभी के लिए होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, बशर्ते आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेगा, ताकि आपको हर एक जानकारी अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। जितनी भी अपडेट है, सभी के सभी अपडेट आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सभी अपडेट को आप सभी को ध्यान से देखना है, समझना है, तभी आप इस 10,000 रुपये की राशि का लाभ उठा पाएंगे। अन्यथा हो सकता है कि आप कोई एक गलती कर दे और ये 10,000 रुपये की राशि आपको ना मिले। तो कोई भी गलती आप लोग नहीं कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोग ये वाला अपडेट देखिए। यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड अपडेट्स के द्वारा, ठीक है, ट्विटर यानी कि जिसका नाम अभी एक्स हो गया है, उस पर ये ट्वीट करके बताया गया है। यहाँ पर देखिए, ईद, सरहुल और रामनवमी पर झारखंड सरकार का बड़ा तोहफा। तो ईद, सरहुल और रामनवमी का पर्व अभी आने वाला है और इन सभी को देखते हुए झारखंड सरकार का बहुत बड़ा तोहफा आप सभी को मिलने वाला है। 18 लाख महिलाओं के खाते में एक साथ आएंगे 10,000 रुपये। होली पर छुट्टी राशि का भरपाई की तैयारी। देखिए, होली के त्यौहार पर 7500 रुपये की राशि एक साथ जारी की गई थी, जिसमें कि लगभग 38 से 40 लाख माताओं बहनों को, कितना, 38 से 40 लाख माताओं बहनों को इसमें लाभ मिला, ठीक है, जो कि प्रथम चरण की राशि थी। और अब द्वितीय चरण का राशि जारी किया जा रहा है, जिसमें कि 18 लाख माताओं बहनों के खाते में 10,000 रुपये की राशि एक साथ आएगी, यानी कि 4 माह की राशि एक साथ आएगी। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर आपको 7500 रुपये वाला राशि मिल गया है तो आपको ये 10,000 रुपये की राशि नहीं मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये की राशि उन्हीं को मिलेगा जिनको कि 7500 रुपये वाला राशि नहीं मिला है। और यदि आपको 7500 रुपये की राशि मिली है तो हालांकि आपको अप्रैल माह की राशि 10 अप्रैल के आसपास जारी किया जाएगा, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये जो 10,000 रुपये की राशि जारी होनी है ये मार्च माह में ही जारी होगा, जैसा कि पूर्व में भी घोषणा हुआ था कि 2 चरण में पैसा जारी होगा। प्रथम चरण का पैसा मार्च माह के शुरू में ही जारी कर दिया गया और जो ये द्वितीय चरण का पैसा है मार्च माह के अंत में जारी किया जाएगा, जिसमें कि 18 लाख माताओं बहन के खाते में 10,000 रुपये की बड़ी रकम एक साथ भेजी जाएगी। आगे देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं
ये मुख्यमंत्री जी हैं और वही बात यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए आगे का अपडेट यहाँ पर देखिए, यह देखिए, ये वाला आप लोग नोटिस देख सकते हैं। इसी नोटिस की मैं बात कर रहा था। ये आधिकारिक नोटिस जारी किया गया है और इस आधिकारिक नोटिस में क्या बताया गया है यहाँ पर देखिए, झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना के सभी लाभुकों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 31/3/2025 यानी कि 31 मार्च 2025 तक भुगतान कर दिया जाएगा। मतलब कि जो आपका 10,000 रुपये की राशि है ना, जो आपका 10,000 रुपये की राशि है, जो कि 18 लाख माताओं बहनों के खाते में भेजनी है, ये आपका 31 मार्च तक यानी कि 31 मार्च से पहले कभी भी आपके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। ये राशि भुगतान कर दी जाएगी, इस राशि को जारी कर दिया जाएगा। जो यहाँ पर बोला जा रहा है 31 मार्च तक बोला जा रहा है, मतलब कि 31 मार्च से पहले कभी भी जारी हो सकता है कि कल जारी हो जाए, अगले दिन जारी हो जाए, ठीक है, कभी भी जारी हो सकता है, लेकिन 31 मार्च से पहले पहले आपको ये राशि मिल जाएगी। यदि किसी कारण से भुगतान बाधित होता है तो इसकी जांच दिनांक 31/3/2025 के पश्चात प्रतिदिन 2 बजे तक ही किया जाएगा। और देखिए, किसी भी कारण से, चाहे कोई भी कारण हो, अगर किसी कारण से आपका भुगतान बाधित होता है तो इसकी जांच, ठीक है, 31/3/2025 के बाद यानी कि 31 मार्च के बाद, मतलब कि 1 अप्रैल से प्रतिदिन 2 बजे तक किया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आपको किसी भी चीज़ की जांच करवानी है तो 1 अप्रैल से आप लोग जांच करवा सकते हैं। हालांकि आपको 2 बजे से पहले करवाना होगा, 2 बजे के बाद ये जांच नहीं होगा। अब यहाँ पर चलिए आगे बात करते हैं कि आपको 7500 रुपये की राशि होली के त्यौहार पर क्यों नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए, इसकी भी वजह बताई गई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए क्या है, मैया समान की होल्ड लाभुकों की सूची दीवार पर चिपकाएगी। देखिए, मुख्यमंत्री मैया समान योजना में जो भी होल्ड लाभुक है, ठीक है, उनकी सूची दीवार पर चिपकाई गई है। और कहाँ के दीवार पर, तो आप जिस भी प्रखंड से आते हैं उस प्रखंड के प्रखंड कार्यालय के पास एक नया सूची लगाया गया है, एक सूची चिपकाई गई है। तो आप लोग प्रखंड कार्यालय में जरूर जाइएगा और वहाँ जाकर के इस सूची को देखिएगा। इस सूची में क्या है, तो जितने भी लाभुकों का नाम होल्ड पर है, किस कारण से हो सकता है कि इनका डीबीटी चालू नहीं होगा, या फिर अकाउंट नंबर बोल सकते हैं और आईएफएससी कोड गलत होगा, ठीक है, या फिर इनका नाम गलत होगा। इन सभी कारणों के कारण इनका जो होल्ड पर होगा उसकी सूची चिपकाई जा चुकी है आपके प्रखंड कार्यालय में। तो प्रखंड कार्यालय में जाइए, ये वाला सूची आपको चिपका मिलेगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और अगर सूची को नहीं चिपकाया गया होगा तो सूची आपके कार्यालय में ही होगा, वहाँ से सूची लेकर के आप लोग देख सकते हैं। चलिए, कंप्लीट अपडेट आपको यहाँ पर पढ़ के बता रहे हैं, देखिएगा क्या है। देखिए, इस माह राज्य के कई जिलों में मैया समान योजना की हजारों लाभुकों को समान राशि नहीं मिली है। इसके पीछे अधिकारियों ने जांच का हवाला दिया है। इसमें कहा गया है कि इस योजना को लेकर भारी संख्या में फर्जीवाड़ा भी हुआ है। देखिए, अभी जो 7500 रुपये की राशि जारी हुआ है, इसमें 38 से 40 लाख माताओं बहनों को लाभ मिला है। कितना? 38 से 40 लाख माताओं बहनों को राशि मिला है। बाकी का पैसा होल्ड पर रखा गया था, जिसका कारण क्या था कि बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा देखने को सामने आ रहा था, तो उनका भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया था, इसीलिए उनका पैसा को होल्ड पर रख दिया गया था। आगे देखिए, इसी को लेकर सभी लाभुकों का सत्यापन किया जा रहा है। इसी क्रम में जिनका सत्यापन नहीं हुआ है उन्हें इस माह समान राशि नहीं दी गई है। ऐसी लाभुकों की संख्या हजारों की संख्या में है, पर विभाग ने ऐसे लाभुकों के सत्यापन का जो तरीका अपनाया है उस पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। दरअसल एक साथ 3 माह की राशि 7500 रुपये मिलने की सूचना पर लाभ से वंचित महिलाओं की भारी भीड़ प्रखंड में पहुंच गई। देखिए, जो एक साथ अभी 7500 रुपये की राशि जारी हुई, इसमें तो बहुत सारी माताओं बहनों को लाभ मिला, लेकिन बहुत सारी माताओं बहनों को लाभ नहीं भी मिल पाया क्योंकि उनका भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया था। और इस कारण जिनको लाभ नहीं मिला है और सारे महिलाएं प्रखंड में पहुंच गई, प्रखंड कार्यालय पहुंच गई अपने मतलब कारण जानने कि उनका पैसा क्यों नहीं आया। तो सीधी सी बात है कि जो मेन कारण था यही था कि भौतिक सत्यापन नहीं हुआ था, तो आपका पैसा होल्ड पर रखा गया था, ठीक है, जिसके कारण कि आपको राशि नहीं मिल पाया था। और अब द्वितीय चरण में 10,000 रुपये की राशि एक साथ जारी किया जा रहा है, जितने भी माताओं बहनों का पैसा रोका गया था, ठीक है। ये बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। आगे देखिए, ठीक है, तो जितनी भी माताएं बहनें प्रखंड में पहुंची थी, इसको लेकर के परेशानी बढ़ गई है। इससे बचने के लिए बोकारो और धनबाद जिले के कई प्रखंड में लाभ से वंचित महिलाओं की पूरी जानकारी दीवार पर चिपका दी गई है। इस सूची में महिला का पूरा पता, मोबाइल नंबर और बैंक खाते की पूरी जानकारी दे दी गई है। अब इसका विरोध शुरू हो गया है। महिलाओं का कहना है कि इससे
साइबर क्राइम का खतरा बढ़ा है। तो देखिए, चूंकि प्रखंड कार्यालय में बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ रहा है, सभी जिलों की बात हो रही है, ठीक है, ये सिर्फ धनबाद और यहाँ पर मतलब सिर्फ कुछ जिलों की बात नहीं हो रही, बल्कि सभी जिलों में यही हाल है। तो इसको देखते हुए प्रखंड कार्यालय में इस सूची को टांग दिया गया है, जिसमें कि आपका यहाँ पर किस कारण से पैसा रुका है आपको पता चल जाएगा। अभी मैं आपको सूची भी यहाँ पर दिखाऊंगा। चलिए मैं आपको सबसे पहले सूची दिखा देता हूँ, ठीक है। बाकी तो ये वाला अपडेट मैंने आपको बता दिया, चलिए आपको सूची दिखाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का लिस्ट प्रत्येक प्रखंड कार्यालय में, चाहे आप जिस भी प्रखंड से आते हैं, प्रत्येक प्रखंड कार्यालय में लिस्ट आ गया है। इस लिस्ट को चिपका भी दिया गया है और ये लिस्ट आपको प्रखंड कार्यालय में देखने को भी मिल जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पर ये सीरियल नंबर है, ठीक है। इधर आपका सीरियल नंबर रहेगा, इधर एप्लीकेंट का नाम मतलब कि आवेदक का नाम रहेगा, ठीक है, मतलब सभी मतदाताओं का नाम इधर रहेगा। फिर उनके पिता या फिर पति का नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर वो किस पंचायत से आते हैं यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर वो किस विलेज से आते हैं मतलब किस गांव से आते हैं यहाँ पर देखने को मिलेगा। उनका मैया समान योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। साथ में यहाँ पर सेक्शन नंबर देखने को मिल जाएगा, उनका उम्र कितना यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, किस कारण आपका मैया समान योजना का पैसा नहीं आ रहा है, किस कारण आपका पैसा रुका गया है, यहाँ पर बताया गया। जैसे यहाँ पर देखिए, बहुत सारी माताओं का एक ही कारण है, नॉन डीबीटी, नॉन डीबीटी, नॉन डीबीटी, मतलब कि इनका डीबीटी चालू नहीं है, इनके खाते का डीबीटी ऑन नहीं है। तो मैं आपको बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि सबसे पहला कार्य जो आपको करवाना है, आप लोग अपने बैंक जाइए, ठीक है, और वहाँ पर सबसे पहले जाकर के आप लोग डीबीटी को चालू करवाइए, ठीक है। बैंक जाकर के डीबीटी को चालू करवाइए, साथ ही आधार को अपने खाते से लिंक करवाइए। ये दो काम करवाइए। सबसे पहली काम आपको यही कराना है, तभी आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। अधिकतर माताओं बहनों का यही कारण है। हालांकि और भी कारण है, जैसे यहाँ पर आप लोग ये वाला देख सकते हैं, इनवैलिड IFSC कोड एंड अकाउंट नंबर, मतलब कि ये जो एक माता बहने हैं, ठीक है, ये एक माता है, इनका मतलब क्या गड़बड़ है कि इनका अकाउंट नंबर और IFSC कोड में गड़बड़ी है। तो किस कारण मतलब आपका पैसा रुका हुआ है, इस ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। और देखिए, ये जो है ये चंदवा प्रखंड का है, ठीक है, ये चंदवा प्रखंड का है, ये आपके प्रखंड का नहीं है। आप जिस भी प्रखंड से आते हैं अपने प्रखंड में जाइए, वहाँ पर बोलिएगा कि जो मैया समाज योजना का रिजेक्टेड लिस्ट आया है वो आपको देखना है, बोलिएगा, आपको लिस्ट दिखा दिया जाएगा, या फिर आपके प्रखंड कार्यालय में चिपकाया भी गया होगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस लिस्ट को आपको देख लेना है। चलिए आगे का अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं क्या है। ईद, सरहुल और रामनवमी पर झारखंड सरकार का फिर से तोहफा, महिलाओं के खाते में जाएंगे 10,000 रुपये। यानी कि ईद, सरहुल और रामनवमी के पर्व पर यहाँ पर बहुत सारी माताओं बहन के खाते में एक साथ 10,000 रुपये की राशि जाएगी, जैसे कि अभी 7500 रुपये की राशि एक साथ सभी माताओं बहनों को दिया गया था, ठीक है। तो उसी प्रकार से अब एक साथ 10,000 रुपये की राशि मिलेगा ईद, सरहुल और रामनवमी के शुभ अवसर पर। अब यहाँ पर देखिए कंप्लीट जानकारी क्या है, तो यहाँ पर आपको पढ़ के बता रहे। देखिए, झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री मैया समान योजना के लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने घोषणा की है कि ईद, सरहुल और रामनवमी के अवसर पर 18 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये की राशि भेजी जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहीं पर बता दिया गया कि जो ये 10,000 रुपये की राशि है, जो कि बहुत बड़ी रकम है एक साथ, तो ये सभी माताओं बहनों को नहीं मिलेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 18 लाख माताओं बहनों को ये 10,000 रुपये की राशि मिलेगी। और ये कौन कौन से माताएं बहन हैं जिनको कि अभी तक 7500 रुपये की राशि नहीं मिली थी, मतलब कि नहीं मिली है, ठीक है। देखिए, आपको पूर्व में भी यही बताया गया था कि जो इस बार की राशि है 2 चरणों में जारी किया जा रहा है। प्रथम चरण का जो पैसा है उसमें 75,000 रुपया सभी माताओं बहनों को दे दिया गया, जिसमें कि लगभग 38 लाख माताओं बहनों को पैसा दिया गया। और अब द्वितीय चरण का पैसा जारी होने जा रहा है, और यह पैसा कब जारी होगा इसका नोटिस भी जारी कर दिया गया तिथि के साथ, अभी आपको बताएंगे। तो अब द्वितीय चरण का पैसा जारी होने जा रहा है, जिसमें कि 18 लाख माताओं बहनों के खाते में यहाँ पर आपके 4 माह की राशि, मतलब कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल माह की राशि एक साथ 10,000 रुपये भेजा जाएगा, जो कि बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। आगे देखिए, यह राशि योजना के तहत लंबित 4 किस्तों की होगी। लंबे समय से योजना के लाभ से वंचित रह गई महिलाओं को इस घोषणा से बड़ी राहत मिलेगी। और ये चूंकि घोषणा हो गया है कि 18 लाख माताओं बहनों को एक साथ 10,000 रुपये यहाँ पर मिलने जा रहा है, जारी होने जा रहा है, तो इससे सभी माताओं बहनों को बहुत बड़ी यहाँ पर राहत मिलेगी, जो कि बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे अपडेट देखिएगा क्या है।
होली पर 7500 रुपये भेजे गए थे, लेकिन कई महिलाओं को नहीं मिला पैसा। देखिए, होली के शुभ अवसर पर 3 माह की राशि 7500 रुपये एक साथ भेजा गया था, जो कि 38 लाख माताओं बहनों को मिला, लेकिन लगभग 18 लाख माताओं बहनों को इस राशि का लाभ नहीं मिल पाया था। तो उसी को देखते हुए अब यहाँ पर दूसरा चरण में पैसा जारी किया जा रहा है, जिसमें कि 10,000 रुपये जारी किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, कंप्लीट अपडेट आपको पढ़ के बता रहे क्या है। देखिए, इससे पहले होली के मौके पर 38 से 40 लाख लाभुकों के खाते में 3 महीने की राशि यानी 7500 रुपये भेजे गए थे, लेकिन बड़ी संख्या में महिलाएं ऐसी थी जिनके खाते में यह पैसा नहीं पहुंचा। इससे वे चिंता में पड़ गई कि कहीं उनका नाम योजना से हटा तो नहीं दिया गया या फिर किसी तकनीकी कारण से पैसा रुका हुआ है। देखिए, जिन भी माताओं बहनों के खाते में ये 7500 रुपये की राशि नहीं पहुंची है, उनके मन में ये सवाल बना हुआ है कि कहीं उनका नाम इस योजना से हट तो नहीं गया है या फिर किसी तकनीकी कारण के कारण पैसा रुका हुआ तो नहीं है। उनके मन में ये सवाल है। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर 18 लाख माताओं बहनों को पैसा भेजा ही नहीं गया था और अब उनका दूसरा चरण में ये पैसा भेजा जाएगा। आगे देखिए, मानवाधिकार मीडिया कांके बुढ़ऊ, इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्ष का आरोप है कि योजना की शुरुआत में चुनावी फायदे के लिए 56 लाख महिलाओं को पैसे दिया गया, लेकिन चुनाव खत्म होते ही उन्हें ठगने का काम किया। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने योजना के नाम पर सिर्फ वादे किए, लेकिन जमीनी हकीकत में महिलाएं इससे वंचित रह गई। तो देखिए, विपक्ष ने बहुत सारे सवाल उठाए और उसी के जवाब में यहाँ पर 18 लाख माताओं बहनों को अब द्वितीय चरण में पैसा मिलने जा रहा है, जो कि अप्रैल माह तक की राशि होगी। 10,000 रुपये की राशि एक साथ भेजा जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए आगे का अपडेट देखिए। यहाँ पर विधानसभा में उठा मामला, सरकार ने दिया जवाब। तो विधानसभा में क्या मामला उठा है और सरकार ने क्या जवाब दिया है, यहाँ पर आप लोग समझिए, आपको ये जरूर से देखना है, बहुत ही बड़ी अपडेट है। यहाँ पर देखिए क्या है। मैया समाज योजना के तहत महिलाओं को समय पर पैसा न मिलने का मुद्दा विधानसभा में भी गूंजा। देखिए, यहाँ पर लगभग 18 लाख माताओं बहनों को अभी तक पैसा नहीं मिला है और इसी को लेकर के बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं विधानसभा में। जमशेदपुर पूर्वी से विधायक पूर्णिमा दास ने सदन में लगातार इस मुद्दे को उठाया और सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं से वादा किया गया था कि उन्हें हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे, लेकिन कई महिलाओं को अब तक एक भी किस्त नहीं मिली। इसके जवाब में सत्ता पक्ष ने स्पष्ट किया कि 18 लाख महिलाओं के खाते में जल्द ही 10,000 रुपये की राशि भेजी जाएगी। तो देखिए, जो विधानसभा में सवाल उठाया गया कि बहुत सारी माताओं बहनों को तो अभी तक एक भी किस्त की राशि नहीं मिली है या फिर 7500 रुपये की राशि नहीं मिली है, तो इसका जवाब में सत्ता पक्ष ने स्पष्ट कर दिया है, मतलब कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 18 लाख माताओं बहनों के खाते में बहुत जल्द 10,000 रुपये की राशि एक साथ भेजी जाएगी, मतलब कि 4 किस्त की राशि। आगे देखिए, सरकार ने बताया कि कुछ तकनीकी त्रुटियों के कारण कई लाभुकों के खाते में पैसे नहीं पहुंचा था, लेकिन इसे जल्द ठीक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी लंबित भुगतान जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मतलब कि जितना भी लंबित भुगतान है, मतलब कि जो भी भुगतान नहीं किए गए हैं, जो कि लगभग 18 लाख का आंकड़ा निकल के आता है, तो इन भुगतानों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ऐसा मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर निर्देश आ गया है, यहाँ पर निर्देश जारी हो गया है। तो बस आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य बना कर रखें, बहुत जल्द आपके खाते में एक साथ 10,000 रुपये की राशि, कितना, एक साथ 10,000 रुपये की राशि आने जा रही है, जो कि बहुत बड़ी घोषणा है। आगे देखिएगा क्या अपडेट। यहाँ पर देखिए, क्यों रुका था पैसा, जानिए सरकार का जवाब। तो इन 18 लाख माताओं बहनों का पैसा क्यों रुका था, यहाँ पर सरकार ने इसका भी जवाब दिया है। यहाँ पर देखिए, आप लोग समझिएगा। सरकार की ओर से बताया गया कि कई महिलाओं के बैंक खातों में तकनीकी गड़बड़ी के कारण पैसा नहीं पहुंचा। देखिए, कई महिलाओं के साथ तो ऐसा है कि उनका डीबीटी चालू नहीं था या फिर उनका खाता उनके आधार से लिंक नहीं था, मतलब कि कोई ना कोई तकनीकी कारण है जिसके कारण कि उनके खाते में पैसा नहीं पहुंचा। तो पहला कारण ये है, और भी कारण है, जैसे देखिए आगे, बैंक खाते का आधार से लिंक न होना, जिन महिलाओं के खाते आधार से लिंक नहीं थे उनके भुगतान नहीं हो पाया है। इसीलिए मैंने आपको बहुत बार बताया भी है कि आपको डीबीटी जरूर से चालू करवा लेना है, मतलब कि अपने बैंक खाते को आधार से लिंक जरूर करवाना है। इस बात को आप लोग सुनिश्चित करें जितना जल्द हो सके। अगर आपका डीबीटी अभी तक भी चालू नहीं है, आपका खाता आपके आधार से अभी तक भी लिंक नहीं है,
तो जल्द से जल्द आप लोग डीबीटी को चालू करवा लीजिए, अपने खाते को आधार से लिंक करवा लीजिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। आगे देखिए और भी बहुत सारी त्रुटियां हैं, जैसे नाम की स्पेलिंग त्रुटि, राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक खाते में नाम अलग अलग होने से पैसे अटक गया। देखिए जैसे मान लीजिए आपका राशन कार्ड में आपके नाम का स्पेलिंग कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है और आपके बैंक खाते में कुछ और है, मतलब कि तीनों जगह आपका अलग अलग स्पेलिंग मिल रहा है, जिसके कारण कि आपके बैंक खाते में पैसा पहुंचने में यहाँ पर समस्या हो रही है। ये भी एक कारण रहा है। और देखिए और क्या यहाँ पर कारण रहा है, तो यहाँ पर देखिए गलत बैंक खाता नंबर। ऑनलाइन आवेदन के दौरान कई लाभुकों ने गलत खाता नंबर दर्ज कर दिया, जिससे पैसा ट्रांसफर नहीं हो सका। और बहुत सारे लाभुकों के साथ क्या हो गया कि उनका अकाउंट नंबर ही गलत हो गया है। क्या हो गया, उनका अकाउंट नंबर ही गलत हो गया है। फॉर्म भराते समय उनका यहाँ पर गलत नंबर टाइप कर दिया गया है, जिसके कारण कि उनके खाते में पैसा नहीं पहुँच पा रहा है। ये कारण ये भी रहा है। आगे देखिए सरकार ने इन त्रुटियों को ठीक करने का काम शुरू कर दिया है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आगामी त्यौहार से पहले सभी लाभुकों के खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। तो जितनी भी त्रुटियां आ रही है, चाहे आपका नाम को लेकर त्रुटि हो, आपके बैंक खाता को लेकर के त्रुटि हो, राशन कार्ड को लेकर के त्रुटि हो, सभी त्रुटियों का समाधान किया जा रहा है। इस पर काम शुरू हो गया है और अगला त्यौहार आने से पहले पहले जिनका भी पैसा रुका हुआ है उनके खाते में 10,000 रुपये की राशि एक साथ पहुंच जाएगी, ऐसी घोषणा हो चुकी है। और देखिए जिस प्रकार से घोषणा हो रही है ठीक उसी प्रकार से राशि भेजी जा रही है। तो ये घोषणा बिल्कुल सही है, बस आप लोग इंतजार कीजिए, 10,000 रुपये की राशि बिल्कुल आएगी और एक साथ आएगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। केंद्र सरकार की या फिर राज्य सरकार की कोई भी छोटी बड़ी योजना हो या फिर मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ हो, लेटेस्ट अपडेट हो, सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से बिल्कुल सही और सटीक जानकारी बताया जाता है। कोई भी गलत जानकारी आपको नहीं दिया जाएगा, जैसा कि आपको एक एक करके मैंने हर एक जानकारी इस वीडियो में बता दिया। ठीक है कि जिनको 7500 रुपये की राशि नहीं मिली है उनको 10,000 रुपये की राशि एक साथ मिलने जा रहा है और ये 31 मार्च से पहले पहले मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब अगला वीडियो में।